चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ बालकनी में। आप देख सकते बहुत ही सारे जो पत्ते जड़े हैं, पास के घर में कोई रहता नहीं तो सारे ऐसे ही पेड़ पौधे उगे पड़े हैं। तो बस यहाँ पर मीठे नीम का पेड़, तो ये सारे पत्ते जो मेरे घर के अंदर यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो बस मैं रोज़ के रोज़ सफाई करती हूँ। लेकिन आजकल बहुत ही पत्ते जड़ते हैं तो ये पूरे मेरे बालकनी के अंदर आते हैं। तो बस सबसे पहले सुबह सुबह मैं बालकनी में आ गई हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर उसी को मैंने क्लीन कर दिया। तो बस सारा कचरा है वो मैं भर दूँगी। इसके बाद मैं पानी ले लूँगी बकेट में। यहाँ पर जो विंडो वगैरह बहुत ही गंदी हो चुकी है क्योंकि बाहर की तरफ धूल ज़्यादा उड़ती है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले वही आज मैंने जो बालकनी ही क्लीन की है। तो बस यहाँ पर बकेट में मैंने पानी भर लिया है। तो बस यहाँ पर विंडो में अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस हफ्ते में 2 या 3 बार इसी तरीके से मैं बालकनी को क्लीन कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उठती क्योंकि जो मेरी बालकनी है वो घर के यानी कि बेडरूम के पीछे एंट्रेंस में नहीं है, वरना वो ज़्यादा गंदी होती है। तो बस इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गंदी नहीं होती है, सिर्फ ये पत्ते हैं जो वो गिरते रहते हैं। तो बालकनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी, तो सफाई तुरंत की तुरंत हो जाती है, ज़्यादा देर लगती भी नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं। तो मैं जैसे तैसे क्लीन कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी नहीं है। इस तरीके से पूरा आप घूम भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जम गई, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। यहाँ पर मैंने एक जाली लगाई हुई ताकि कोई भी कचरा इसके अंदर न जाए। तो बस सारा कचरा जाली में भर गया है। तो बस जाली में से कचरा मैं बाहर फेंक दूंगी, फिर से मैं जाली वापस लगा दूंगी ताकि कोई भी कचरा इसके अंदर न जाए। तो बस बालकनी पूरी अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर दी है। तो बस अब चलते हैं घर के अंदर, जो बेडरूम की क्लीनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेड मैंने 3-4 दिन से साफ़ नहीं किया तो कितनी इसके ऊपर धूल आ चुकी है। तो वही मैं आप लोगों से वीडियो में बोलती हूँ कि दूर से पता नहीं चलता, लेकिन पास से अच्छे से पूरी धूल दिखाई देती है। तो हफ्ते में मैं 3 या 4 बार इसी तरीके से पूरा बेड को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर नहीं करती तो इतनी सारी इसके ऊपर धूल जम ही जाती है। तो बस इस मेथड से ही मैं घर का काम करती हूँ। इसी तरह मेरा जो घर का कोना कोना हमेशा चमकता रहता है। बस छोटी सी हैबिट मैंने खुद से मेरे अंदर सुधारी है ताकि मेरा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस छोटी छोटी आदतें जो हमारे अंदर हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो बस इस तरीके से हम घर के काम को मैनेज करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम में करते रहेंगे तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा घर गंदा नहीं होगा और हमें काम करने में भी देर नहीं लगेगी। तो पूरा बेड मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो बारी आती है, ये दरवाज़ा है बालकनी का, तो उसको भी मैं अच्छे से आज झाड़ दिया है। पूरा गीले कपड़े से उसको मैंने पोंछ दिया है ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस इसी छोटी छोटी आदत से अगर हम घर का काम करते हैं तो हमारे घर का काम भी जल्दी हो जाता है और घर गंदा भी नहीं होता है। तो बस ये मेले कपड़े हैं, इसको भी मैं वॉशरूम के अंदर जो मेरी बास्केट रहती है इसके अंदर मैंने डाल दिया है क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो बस वॉश नहीं करना है। तो बस इसके बाद बारी आती है सारी चादर वगैरह फोल्ड करने की। तो बस ब्लैंकेट तो मैंने तय लगा कर रख दी है। तो बस ये शॉल थी वही पड़ी है, तो बस इसको भी मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। तो बस सुबह सुबह इस तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन है वो चलता रहता है। तो बस इस मेथड से ही मैं घर का काम करती हूँ ताकि मुझे बोरिंग न लगे काम करने का। पहले मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाती थी, लेकिन खुद से ही मैंने धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव लाया, चेंज किया। तो अब जाके मैं आसानी से पूरा घर संभाल पाती हूँ, काम कर पाती हूँ। तो बस कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, अगर हम ठान ले तो हम कर कर ही रहते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने कुछ मेरे अंदर जो ठान ही लिया था कि मुझे ये करना ही है, तो इस तरीके से मैं सारे घर के काम को अरेंज कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो बेड है इसकी चादर आज चेंज नहीं करनी थी, ऐसे ही मैंने चादर को झाड़ कर फिर से यहाँ पर लगा दिया है। तो जब भी मैं चादर यहाँ पर सेट करती हूँ तो थोड़ा सा जो गद्दा है मैं कभी कभी आगे की तरफ खींच लेती हूँ, इससे जो बेडशीट है वो अच्छे से फिट हो जाती है। तो उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, लेकिन इससे पहले जो ड्रेसिंग टेबल पर सारी चीज़ें पड़ी वो सब मैं सेटअप कर दूंगी ताकि वहाँ पर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। तो बस सारी चीज़ें वो भी हटा दी, वहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ भी कर दिया। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस यहाँ पर वॉशरूम का दरवाज़ा है, वहाँ पर भी मैं थोड़े थोड़े दिन में ऐसे ही जो झाड़ू लगा देती हूँ ताकि जो भी मिट्टी वगैरह वो निकल जाए। तो बस इसके बाद यहाँ पर जो मेट है वो भी मैं हटा दूँगी ताकि पूरे अच्छे से मैं क्लीन कर पाऊँ।
तो बस इस तरीके से कुछ जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है। वैसे ज़्यादातर मेरा बेडरूम से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बेड सारा बिखरा पड़ा होता है। अगर बेड पहले जो ठीक हो जाता है ऐसा लगता है जैसे कि आधा कमरा ठीक हो चुका है। तो बस इसीलिए मैं बेडरूम से ज़्यादातर जो क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज पहले मैंने बालकनी है वो कर दी, तो बस आ चुकी हूँ बाहर। दोनों रूम में झाड़ू लगा दिया है, किचन में, लिविंग रूम में, बाहर जो मेरा आंगन है वहाँ पर पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। उसके बाद जहाँ मैं रहती हूँ गली में, हमारे घर के आगे आगे मैं पूरा अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हमारा ही घर है, हमारी ही गली है। तो फिर झाड़ू निकालने में कैसी शर्म, तो घर के बाहर भी मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत ही जो करेले आए हुए, तो पास के घर में कोई रहता नहीं। तो आप लोग देख सकते ऐसे जो सारे पेड़ उगे पड़े हैं। तो एक तो जो बावरिया है वो सारा उगा पड़ा है यहाँ पर। तो थोड़े करेले मैंने उतार लिए। इसके बाद यहाँ पर कच्चा पपैया का पेड़ आप देख सकते हैं, वहां से भी मैंने एक पपैया तोड़ा था। तो बस नीचे की तरफ मैं देख रही थी कि कोई करेला है कि नहीं है। तो भरवे करेले की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेश फ्रेश करेले है, बिना दवाई वाले, तो मैंने सोचा उतार ही लेती हूँ। तो बस ये मेरे पड़ोसी, उसी से मैं बातें कर रही थी। वो बोल रहे थे कि बहुत ही बड़े बड़े पपैये थे, लेकिन पता नहीं कोई उतार कर ले गया, वही हमसे बातें कर रहे थे। तो बस एक छोटा सा पपैया मुझे मिला, बाकी 5-6 और पपैये थे, लेकिन कोई उतार कर ले गया है। तो बस एक फिलहाल है, तो वो काफ़ी है मेरे लिए। तो इतने करेले और एक पपैया है वो मैंने उतार लिया है। तो कोई भी 1 रुपया मुझे नहीं लगा इतनी सब्जी का। तो बस अंदर से मैं प्लेट लेकर आई हूँ। तो बस इसको रख देते हैं घर के अंदर। उसके बाद जो मेरे सारे पेड़ पौधे, इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। तो क्योंकि आजकल वैसे तो शाम के टाइम बहुत ही वेदर चेंज हो गया है, लेकिन दोपहर में इतनी गर्मी लगती है, तो सारे जो पेड़ पौधे इसके अंदर जो मिट्टी है वो सूख जाती है। तो बस शाम के टाइम में यहाँ पर मैं पानी डाल ही देती हूँ, कभी कभार सुबह के टाइम डाल देती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ बाहर। तो आधे गमले के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, बाकी इस साइड जो गमले वहां पर भी मैं डाल दूंगी। और ये डॉलर है, यानी कि मोगरा, तो हम गुजराती में इसको डॉलर बोलते हैं। तो इसका पेड़ भी आप देख सकते कितने पत्ते जड़ गए, आजकल बहुत ही पत्ते जड़ रहे हैं। गमले में पानी डालने के बाद थोड़ा सा छत पर आ गई थी कि वॉकिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बहुत ही सुंदर सा वेदर था, तो मैंने सोचा वॉकिंग कर ही लेती हूँ। वॉक करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी छत पर बैठी थी। बहुत ही पंछियों की सारी आवाज़ आ रही थी, इस तरीके से पंछियों आ रहे थे, जा रहे थे। बस थोड़ी देर ऐसे ही मैंने टाइम पास किया, ऊपर बैठी थी। तो बस आ चुकी हूँ फिर से नीचे। आज मेरे बेटे को गार्लिक ब्रेड खानी है, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये चीज़ है, इसको मैं ग्रेट कर दूंगी। तो बस इतना मैंने कर लिया, इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। तब तक जो दूसरी तैयारी वो करूंगी। और इतना बच गया तो उसको अच्छे से मैं पैक करूंगी, वरना फ्रिज में रखते हैं तो वो सूख जाता है। तो इसको फिर से बॉक्स के अंदर रख दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। तो एक बॉक्स मैंने फिर से फ्रिज में से निकाल लिया। इसके अंदर सारे मेरे जो मसाले हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर जो गार्लिक ब्रेड का मसाला है वो मैंने निकाल लिया है। इसके बाद चिली फ्लेक्स है वो निकाला है। तो बस एक कटोरी ले ली। आज मैंने बटर यूज़ नहीं किया, देसी शुद्ध घी है वो मैंने लिया है। तो बस घी भी निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पर जो गार्लिक ब्रेड का तैयार मसाला आता है वो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा। तो मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने उसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो मैंने डाली है। अगर पेस्ट नहीं होती है तो मैं फ्रेश लहसुन छील कर उसको कद्दूकस कर लेती हूँ, वो डालती हूँ। तो आज मेरे पास थी तो मैंने वही डाल दिया है। तो बस पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने उसको पूरा मिक्स कर दिया है। तो बस सारी चीज़ें मैंने निकाल दी, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है। इसके बाद ये गार्लिक ब्रेड है वो पैकेट मैंने लिए है। तो ये वाले पैकेट की बहुत ही अच्छी बनती है। तो जब भी मैं डी मार्ट स्मार्ट बाज़ार जाती हूँ तो मैं लेकर आती हूँ। वैसे यहाँ पर मिलती होगी, लेकिन जब भी मेरा जाना होता है तो मैं खरीद ही लेती हूँ। तो ये मैं स्मार्ट बाज़ार से लाई थी, तो बस फ्रिज में ही रखी थी, तो आज सोचा बना ही देती हूँ। तो बस सारी ब्रेड है ये मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने बैटर बना कर रखा है इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है मैंने रखा हुआ है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। थोड़ा सा जो चिली फ्लेक्स है वो लगाऊंगी। और जो पैन है वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने देसी घी लगा लिया है ताकि जो ब्रेड है नीचे चिपके नहीं। तो बस सारे यहाँ पर ब्रेड है वो मैंने रेडी कर दिए है। तो आज मुझे ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। मेरा बेटा ऊपर खड़ा था, उसने बोला था कि चीज़ बहुत ज़्यादा मेल्ट मत करना, वरना मैं पूरा मेल्ट कर देती हूँ। लेकिन आज मैं बना रही थी तो वो मेरे ऊपर ही खड़ा रहा था, इसीलिए मैंने ज़्यादा मेल्ट नहीं किया था। तो बस यहाँ पर सारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है। बस अब जाएगी पैन के अंदर, बस उसको पका लेंगे, हल्का सा नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैं उसको पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी।
बस थोड़ी सी हल्की सी क्रंची एंड सॉफ्ट लगे इस तरीके से मैं इसको पकाऊंगी। तो बस ढक्कन बंद कर दूंगी। तो साइड में दूसरी ब्रेड है वो भी मैं रेडी कर रही हूँ। तब तक बीच बीच में यहाँ पर मैं चेक भी कर रही हूँ, क्योंकि वरना फिर नीचे से जल जाती है। तो बस थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर ब्रेड इसको मैं निकाल दूंगी। तो सारी गार्लिक ब्रेड हो चुकी है, जो मैं बना रही हूँ इतनी ही बाकी है। तो मेरी देवरानी को भी मैंने गार्लिक ब्रेड है वो दे दी है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे घर के अंदर बनती है हम एक दूसरे के घर भिजवाते। तो इस तरीके से हम देवरानी जेठानी एक दूसरे को देते हैं। चाहे जो भी चीज़ बनाए, अगर थोड़ी बनाई होती है तो भी हम एक तो एक चखने के लिए एक दूसरे को देते हैं। कोई कोई चीज़ अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि जैसे कि 4 चीज़ें बनी हो तो फिर इसमें से हम एक देते हैं। तो गार्लिक ब्रेड हो चुकी है, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो ये सब्जी लाए थे तो बस वही निकाल रही थी। यहाँ पर टमाटर है, फ्लावर गोभी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चीज़ क्यों मेल्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं मेरे बेटे ने ऐसे ही ऊपर ग्रेट कर कर चीज़ डाला हुआ है, इसीलिए वो मना कर रहा था कि पूरा मत पिघलाना, उसको ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। आप देख सकते हैं किचन की हालत किस तरीके से है। तो सबसे पहले जो बर्तन है उसको मैं वॉश करूँगी, उसके बाद जो पूरा किचन का काम है वो मैं समेटूँगी। तो बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते, कुछ भी अगर बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो सारी ब्रेड गिरी हुई थी वो मैंने हटा दी है। और काम करते करते मुझे अचानक याद आ गया कि कल मुझे राजमा की सब्जी बनानी है। तो बस ऐसे ही मैंने किचन का जो नेपकिन है वो रख दिया और यहाँ पर जो राजमा है वो ले लिया है। तो बस यहाँ पर राजमा भिगो कर रख दूंगी। तो कल मैं उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो 5 या 6 बार अच्छे से मैंने उसको साफ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर पानी डालकर पूरी रात के लिए रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पर गैस स्टव किचन क्लीन उसको मैं अच्छे से साफ करूंगी। यहाँ पर काउंटर टॉप उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। अगर रात को ही ये काम कर कर रख देते तो दूसरे दिन की आधी चिंता खत्म हो जाती है। तो बस इसीलिए रात में ये काम मैं ज़रूर निपटा देती हूँ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।